हेलो ऑल। सो आज है 1 फरवरी 2022 और आज निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अगले फाइनेंशियल ईयर जो 2022-2023 है उसके लिए बजट पेश किया था पार्लियामेंट में। अभी जब मैंने देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कुछ डाउट है लोगों के, तो सबसे ज्यादा तो पेन पॉइंट है लोगों का इस बात पे है कि क्रिप्टो करेंसीज पे जो टैक्सेस लगाए हैं गवर्नमेंट में, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं कि जो टैक्सेस है वो कैसे लिवाए होंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ या ये समझाने वाला हूँ कि जो टैक्सेस है वो एक्चुअली कैसे अप्लाई होने वाले हैं। सो पहला जो क्लॉज था वो उन्होंने ये बोला था कि एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। सो लोगों को इसमें डाउट आ रहा है कि ये जो 30% टैक्सेशन उन्होंने बोला है, ये क्या अपने प्रिंसिपल और प्रॉफिट जो अमाउंट होगा उस पूरे पे लगेगा या सिर्फ प्रॉफिट पे लगेगा या किस अमाउंट पे लगने वाला है। सो उन्होंने अपना पोस्ट बजट जो सेशन है उसमें उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि अगर समझ लो आपने 100 रुपए लगाए हैं मार्केट में या फिर कोई क्रिप्टो खरीदा है और उस पर आपको 30% का गेन हुआ है, तो आपका 100 रुपए का 130 रुपए हुआ है। सो जो 30 रुपए हुआ है जो कि आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे आपका 30% टैक्स लगेगा जो कि बनता है आपका 9 रुपए। तो इफेक्टिवली आपके हाथ में 21 रुपए जो है आपका नेट प्रॉफिट होने वाला है। सो ये है फर्स्ट रूल का मीनिंग। सेकेंड जो उन्होंने बताया है टीडीएस के बारे में, उन्होंने क्या बोला है कि 1% टीडीएस विल अप्लाई टू ऑल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस। तो जैसे आप शेयर बाजार में शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज जो अमाउंट्स रहती है या अलग अलग तरीके के टैक्सेस, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये सब लगता है। तो इनका क्या है कि जिस तरीके से शेयर्स में ऐसा सिमिलर लगता है आपके, आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो, इन केस यू आर बाइंग, इन केस यू आर सेलिंग, सिमिलरली जब आप क्रिप्टो को लेके ऐसे ट्रांजैक्शंस करोगे, जब आप खरीदोगे या जब आप बेचोगे या आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, तो जो भी ट्रांजैक्शंस है उस ट्रांजैक्शन पे 1% एट द सोर्स इटसेल्फ डिडक्ट हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको बाद में जब आप आईटीआर फाइल करोगे तब आप उधर करोगे तो उसके बाद आपका टैक्स कटेगा, ऐसा नहीं है। आपका टैक्स एट दी सोर्स इटसेल्फ को लगने वाला है। तो और एक डाउट जो मुझे आया था, लोग इस पे ऐसा बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने जो निर्मला सीतारमन जी ने जब अपना कॉन्फ्रेंस लिया तब शी वॉज मेंशनिंग कि जो डिजिटल रुपी वो निकालने वाले हैं, आरबीआई डिजिटल रुपी निकालने वाले हैं। तो क्या डिजिटल रुपी पे भी सेम टैक्स लिवाई होगा? तो इसका आंसर नो है। तो उन्होंने पोस्ट बजट जो सेशन लिया, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला सेशन रहता है, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि जो डिजिटल रुपी है वो एक करेंसी है। इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को एज करेंसी मानने के लिए इनकार किया है। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ करेंसी because it is not backed by the central bank. So hence by she has referred the cryptocurrency as we know as, उसको उन्होंने एज अ रेफर किया है क्रिप्टो एसेट। तो उसको वो लोग बोल रहे हैं क्रिप्टो एसेट। तो जो डिजिटल रुपी है दिस वुड बी एक्चुअल अ डिजिटल करेंसी। तो जो डिजिटल रुपी है ये इसके अंदर फॉल नहीं करेगा। दे विल नॉट कंसिडर इट एज अ वर्चुअल एसेट, इट इज कंसिडर्ड एज अ करेंसी। तो इस पे जो 30% टैक्स है गेन पे और जो 1% टीडीएस है ट्रांजैक्शन पे, ये अप्लाई नहीं होने वाला है। होप आपको इसके बारे में क्लियर हुआ हो थोड़ा बहुत। जो आपको डाउट्स रहे, कुछ और डाउट्स रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।